अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है अनाटमी ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया मतलब आज तक मैं पढ़ता आया हूँ कि केराटाइटिस होता है, इन्फेक्शन या अल्सरेशन ऑफ कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है, उसकी लेयर्स क्या होती हैं, उसकी इन्फेक्शंस क्या होती हैं, या उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं थोड़ी सी आज। तो सबसे पहले आपको उसकी साइज़ के बारे में पता होना चाहिए कि साइज़ क्या होता है। इसकी जो लेंथ होती है कॉर्निया की, अब मतलब उसकी ऊपर मतलब लेंथ है, वर्टिकली लेंथ अगर देखी जाए तो वो होती है 11.5 मिलीमीटर। ये जस्ट जनरली याद करने वाली चीज़ें हैं कि उसकी लेंथ कितनी होगी, वर्टिकली कितना होगा, हॉरिजॉन्टली कॉर्निया का साइज़ क्या होता है। तो वर्टिकली कॉर्निया का साइज़ क्या होता है, मतलब अप टू डाउन अगर मेजर करें तो वो 11.5 मिलीमीटर होता है, और अगर हॉरिजॉन्टली उसको मेजर करें तो ऑलमोस्ट 12 मिलीमीटर होता है, मतलब 0.5 का डिफरेंस होता है। ऐसे एवरेजली याद रख लें 12 मिलीमीटर्स का का साइज़ होता है, 12/12 का, ऐसे याद रख ले जनरली। लेकिन समटाइम पूछा जा सकता है कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली क्या डिफरेंस होता है, तो वो 0.5 का सिर्फ डिफरेंस है। इसके अलावा अब उसकी डेप्थ, मतलब जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे आपको पीपल नज़र आता है, उस जगह पे कितना उसकी डेप्थ है, मतलब कितनी मोटाई है, थिकनेस कितनी है वो, और उसके पेरिफ्रेज में साइड्स पे कितनी उसकी डेप्थ है, तो वो बता देता हूँ कि पेरिफ्रेज मतलब सेंटर साइड्स जो हैं उस वहाँ पे उसकी थिकनेस होती है अराउंड 0.5, बाहर से थिक होता है अराउंड 0.5 होता है, और सेंटर से जहाँ पे पीपल नज़र आ रहा होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट वहाँ पे उसकी थिकनेस होती है 1 की। ये जनरली उसका साइज़ हो गया। और ठीक है, अब स्क्लेरा जो कॉर्निया है, कॉर्निया कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे ख़त्म होता है, दोनों एंड्स जहाँ से कॉर्निया स्क्लेरा ख़त्म होता है कॉर्निया वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इनका जो जंक्शन होता है उसको हम फंडस कहते हैं, सॉरी भूल गया अभी। खैर, अब इसकी लेयर्स पढ़ते हैं। अब कॉर्निया की भी लेयर्स होती है, ऑलमोस्ट 5 लेयर्स होती हैं, ऑलमोस्ट 5 लेयर्स होती हैं। तो सबसे ऊपर लेयर बाय लेयर, मतलब जो फ्रंट में नज़र आने वाली लेयर है, एक्टो लेयर जो बाहरी वाली लेयर है, सबसे फ्रंट वाली लेयर है वो एपिथेलियल सेल्स की लेयर है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की। नॉन केराटिनाइज्ड जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो कौन सी लेयर होगी, सबसे ऊपर वाली लेयर जो है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो की एपिथेलियल लेयर की जो होती है नॉन केराटिनिन कैरेक्टर नॉन कैराटिनाइज्ड मतलब डेड सेल होते हैं, नॉन कैराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। नॉन कैराटिनाइज्ड स्क्वेमस सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल होता है, सबसे ऊपर वाली लेयर आ जाएगी। अब इसकी नीचे वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर कौन सी होगी, बोमेन। जिसका बोमेन कैप्सूल होता है किडनी का, वैसे ही याद रख लेना बोमेन्स लेयर होगी, बोमेन्स लेयर होगी। इसके नीचे बोमेन्स लेयर है, ये आ जाएगी एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल लेयर, एंड देन बोमेन लेयर। बोमेन लेयर के बाद आती है आपकी कौन सी, स्ट्रोमल लेयर। स्ट्रोमल लेयर का एक पॉइंट याद रखना है, इसके बाद आ जाएगी आपकी स्ट्रोमल लेयर। इसके नीचे स्ट्रोमल लेयर वो लेयर है, अगर आइज़ में ये डैमेज हो जाए, एनी ट्रॉमा और सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी अगर ये डैमेज हो जाए तो कभी भी दोबारा रीजनरेट नहीं करेगी, रिकवर नहीं करेगी। ऑफ कोर्स हमारी बॉडी रीजनरेट नहीं करती, रिकवर करती है तो ये रिकवर नहीं होगी, ये रिपेयर नहीं हो पाती। स्ट्रोमल लेयर के बाद नीचे वाली इसकी थिकेस्ट लेयर आती है, सबसे थिक लेयर आती है, थिक लेयर कौन सी है, स्ट्रोमल लेयर के बाद इसकी सीमेट के जैसे याद रखा, डेसिमेट या डीसीमेट जैसे आपने याद रखा, मैंने तो ऐसे याद रखा डीसीमेट की तरह याद रखा है, लेकिन डेसिमेट लेयर होगी। डेसिमेट लेयर इज़ द थिकेस्ट लेयर, ओके नो ऑफ कोर्स सॉरी मिस्टेक होगी थोड़ी सी। ये जो स्ट्रोमल लेयर है इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ आई, ये सबसे थिक लेयर होती है। रिपीट कर लूँ तो जो सबसे फर्स्ट लेयर है वो एपिथेलियल लेयर है, देन उसके बाद आ जाती है बोमेन्स लेयर। ये बोमेन लेयर थी जो रिकवर नहीं होती है, ये इरिवर्सिबल होती है, इरिपेरेबल होती है, रिकवर नहीं होती, नेवर रिकवर अगर डैमेज हो जाए तो। इसके बाद इसकी सबसे मोटी लेयर आती है, वो होती है स्ट्रोमल लेयर। स्ट्रोमल लेयर होती है थिकेस्ट लेयर। स्ट्रोमल लेयर होती है, ये थर्ड लेयर आ जाएगी।
फर्स्ट आ जाएगी एपिथेलियल, देन बोमेन जो रिपेयर नहीं होती, देन उसके बाद आ जाएगी स्ट्रोमल लेयर, स्ट्रोमा या स्ट्रोमल लेयर, फिर आ जाएगी डेसिमेट लेयर, सीमट के जैसे, मैंने ऐसे याद रखा तो मिस्टेक हो गया। डेसिमेट लेयर, डेसिमेट लेयर वो लेयर होती है डेसिमेट, सीमेंट की तरह मैंने ऐसे याद रखा था, मिस्टेक होगी। तो डेसिमेट की तरह क्या होता, डेसिमेट में क्या सीमेंट लगाते हैं ना, इसी तरह इसमें हम कॉपर लगाएंगे, कॉपर की वायरिंग करेंगे। मतलब क्या होगा, इसके अंदर कॉपर डेपोजिशन करेंगे। एक डिजीज़ होती है उसके अंदर कॉपर डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, तो कॉपर डेपोजिशन के लिए उसको क्या, और इसके भी मैंने ना कॉपर की वायरिंग की है, वायर से याद रख लेना, रिंग्स बनाने हैं हमने इसके अंदर क्या होता है, कॉपर की लेयर्स, कॉपर के रिंग्स बनते हैं इसके अंदर, कॉपर रिंग्स, जिसे हम कहेंगे केसर फिशर रिंग्स, कॉपर डेपोजिशन होती है। उस डिज़ीज़ को क्या कहेंगे हम, विल्सन्स डिजीज़ होती है। आपको इसे यहाँ पे याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि इस विल्सन डिजीज़ के अंदर आंखों के अंदर कॉपर डिपॉजिट होता है। कहाँ पे, डेसिमेट लेयर के अंदर, जैसे सीमेंट लगाते हैं वैसे कॉपर डिपॉजिट होगी। और उसके लास्ट में इनर मोस्ट लेयर आएगी, कौन सी, एंडोथीलियल, बिल्कुल एंड वाली है तो एंडोथीलियल लेयर, लेयर बाय लेयर होगी। मेनली इसकी लेयर्स याद रखनी थी, उसमें ये याद रखना है कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट होता है, थिकस्ट लेयर कौन सी है, और सबसे वीकेस्ट लेयर कौन सी है, या कह लें कि जो रिपेयर नहीं होती, कमज़ोर होती है, जो रिवर्स नहीं होती, रिकवर नहीं होती है, वो लेयर कौन सी है, वो बोमेंस लेयर है। तो ये इसकी लेयर्स होगी। अब ये भी याद रखना है कि ये वो जगह है, कॉर्निया वो चीज़ है आपकी बॉडी में जहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं, नॉर्मली यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल नहीं मिलती। ये ए वास्कुलर लेयर है। अब ए वास्कुलर लेयर, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वेनस सप्लाई भी नहीं होगी, लिम्फ सप्लाई भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे नर्व सप्लाई ज़रूर होगी। अब तीन चीज़ें नहीं हैं तो एक ही चीज़ ने सारी चीज़ें कवर करनी है। नर्व्स बचती हैं तो नर्व्स ने ही सारा कुछ कवर करना है। तो कॉर्निया वो वह जगह है, मतलब उन कुछ जगहों में से एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा नर्व्स पाई जाती हैं। और वो कौन सी नर्व है, लंबी लॉन्ग सिलियरी नर्व। यहाँ पे सिर्फ एक नर्व सप्लाई होगी, कौन सी, लॉन्ग सिलियरी नर्व की, और यही इतनी ज़्यादा होती है कि ये आपकी बॉडी की सबसे ज़्यादा नर्व सप्लाइड एरिया होता है। यही सिर्फ आपने याद रखना है। आपने दो तीन चीज़ें याद रखनी है, एक तो कॉपर डिपोजिशन विल्सन डिजीज़ के अंदर कहाँ पे होती है, सबसे वीक लेयर कौन सी है, और में भी पूछा जा सकता है सबसे थिकस्ट लेयर कौन सी है कॉर्निया की, और इसके अलावा हाईली वास्कुलर लेयर, हाईली नर्वेटेड लेयर। और इसके अलावा याद रखना है कि इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती है, कॉर्निया के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होती, कॉर्निया के ऊपर कोई कंजक्टिवा लेयर नहीं होती, ये खुद ही एक लेयर है जिसके अंदर सब कुछ है। मतलब ये आउटर कवरिंग, यहाँ पे स्क्लेरा के ऊपर कंजक्टिवा स्टार्ट हो जाएगा, कंजक्टिवा की लेयर होगी, लेकिन कॉर्निया के ऊपर कंजक्टिवा नहीं होता है। तो ये था एनाटॉमी ऑफ कॉर्निया।